आज ये वक्त आ गया है कि अमेरिका जो है उसको इंडिया को ये कहना पड़ गया है कि वो रशिया के साथ एक डायरेक्ट डिस्कशन करे ताकि रशिया जो है वो न्यूक्लियर का वेपन्स का इस्तेमाल ना करे। वहीं पर यूके की तरफ से जो है जेमी हंट, तो उनका ये कहना है कि इंडिया इज नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। अब ये जो एक डिस्कशन इंडिया के ऊपर एक एक डिपेंडेंस अमेरिका डाल रहा है। इस वक्त अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में सर ग्रोथ रेट अमेरिका का, यूके का, यूरोप का डाउन है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री है इंडिया। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। यूरोपियंस जो हैं वो रशियन प्रोडक्ट वाया वो पहले इंडिया आता है, इंडिया से रिफाइन होकर फिर जो है वो यूरोप जाता है। आज यूके के जो उनसे मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। और हिंदुस्तान की एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो फायदा तो हमें सर हो सकता है क्योंकि वो दुनिया को उससे फायदा दुनिया उठा रही है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इन नेशनल इंटरेस्ट है, तो ये रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ना पहले कर चुका है, ना अब कर पाएगा, खासकर मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये चीज मैं आपको इम्पॉसिबल मानता हूँ। दोस्तों, आज ये वक्त आ गया है कि अमेरिका जो है उसको इंडिया को ये कहना पड़ गया है कि वो रशिया के साथ एक डायरेक्ट डिस्कशन करे ताकि रशिया जो है वो न्यूक्लियर का वेपन्स का इस्तेमाल ना करे और उसकी ऑपोजिशन करे। अब और ये बात जो है ये अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटी ब्लिंकन, उन्होंने आई थिंक अटलांटिक इंस्टीट्यूट को दी अटलांटिक नॉट इंस्टीट्यूट दी अटलांटिक को बात करते हुए ये कहा है। और मज़े की बात ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो हैं वो इंडिया भी आ रहे हैं और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के हवाले से मेरा ख्याल 28 से 3 मार्च के बीच में ये कोई मीटिंग हो रही है और जिसमें ये नॉट 28 से 3 मार्च के बीच में, लेकिन ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का ब्लिंकन साहब का विजिट है इस खित्ते का, जिसमें वो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। खैर एनी हो, अब ये जो एक डिस्कशन इंडिया के ऊपर एक डिपेंडेंस अमेरिका डाल रहा है कि वो कहते हैं, ब्लिंकन कहते हैं कि मैं लेवरोव के साथ इंगेज था और हम ये समझते हैं कि बाकी ममालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइना और इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली जो है वो इंगेज करें और रशिया को मनवाएं कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका इस्तेमाल ना करे और उसकी एब्सोल्यूट जो है वो अपोजिशन करे। और इस हवाले से अमेरिकन कहते हैं कि हमने इंडियंस को कहा है कि वो अपना मैसेज कन्वे करें और क्योंकि अमेरिकन को पता है कि अगर इंडिया रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका के बाद कोई मुल्क जो है वो कोई ऐसा मुल्क होगा जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि द इंडियंस वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने कहा ठीक है MiG-21 छोटे मोटे हथियार ना लवो तुझे जनाब, तो आप उनसे जाके अच्छी चीज़ें वेपन्स लो, आप S-400 लो, आप उनके पास कोई और अगर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन आता है तो आप वो लो। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये दे मेक एन इम्पैक्ट। अब रशियंस को इस चीज़ की फिक्र भी है, फिक्र उनको इस सेंस में है कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है जिस प्रोसेस की अमेरिकन बात कर रहे हैं कि इंडिया स्टेप बाय स्टेप रशिया से पीछे होगा। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने आपको पता है रिसेंटली कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो तेल वहाँ से लेके, जैसे मैंने अगले दिन आपको एक डिस्कशन में कहा था 400% इंडिया की इंपोर्ट बढ़ गई है, यानी कि कुछ 7.5 बिलियन डॉलर से कोई 37-38 अरब डॉलर की इंपोर्ट बढ़ गई हैं। तो आप इमेजिन करें वो जो सारा तेल ही तेल है और वो सारा तेल इंडियंस रिफाइन करके अमेरिका वो यूरोप भेजी जा रहे हैं, यूरोपियंस इंडियन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रशियन तेल है। अब आप इमेजिन करें ना, मत मारी गई है। ये भी पाकिस्तान और इंडिया वाला हिसाब है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की प्रोडक्ट दुबई से मंगवाता है और यूरोपियंस जो हैं वो रशियन प्रोडक्ट वाया वो पहले इंडिया आता है, इंडिया से रिफाइन होकर फिर जो है वो यूरोप जाता है। तो आप इमेजिन करें कितना कॉस्टली और महंगा पड़ता है रशियन यूरोपियंस को इसलिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरत भी है, क्योंकि इस चीज़ का जो ताल्लुक है वो आपकी उस चीज़ से नहीं है कि महंगा तेल कितना पड़ रहा है। इस चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो दिस इज़ हाउ इट इज़, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, ये आप थोड़ी बिस्ती है।
और जिस तरह कहते हैं ना बिस्ती होएगी साड़ी बड़ी, तो रशियन यूरोपियन समझते हैं साड़ी बिस्ती है। क्योंकि आईएमएफ ने एक और कंडीशन सामने रख दी है, उसने कहा है कि ये जो है ये कर लें फिर होता है। उनकी तरफ से भी कोई जो है ग्रीन सिग्नल नजर नहीं आ रहा। गो के कहा जा रहा है कि 99% हो गया, लेकिन वो जो 1% है वो अभी तक नहीं हुआ, यानी कि पैसे मिलना जो कि सबसे जरूरी है। अच्छा जी, एक और हम आपके सामने एक आखिरी खबर में रखती हूँ, और वो ये है कि जहां ये सब मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, वहीं पर यूके की तरफ से जो है जेमी हंट, जो कि उन्होंने ये कहा है, वो हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, वो क्योंकि इंडिया के विजिट पर और वहां पर G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने शिरकत की, तो उनका ये कहना है कि इंडिया इज नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। एक तो हम कहते हैं ना सुपर पावर होने की बात की जा रही है, वो खुद ये कह रहे हैं और दुनिया जो है उनको कह रही है जनाब ये है जो है ये नेक्स्ट सुपर पावर है। लेकिन अब यूके की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर है। अच्छा, नेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर है, और सुपर पावर बनने के लिए नेक्स्ट बोला जाता है। तो इकोनॉमी में तो सुपर पावर बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इससे हम अग्री भी करते हैं जो कुछ हमें इस वक्त नजर आ रहा है। और यूके के साथ क्योंकि उनके रिलेशंस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ऋषि सुनक वहाँ पर हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वही वैसे ये ना थोड़ा सा वो हो जाएगा कि शायद हम क्योंकि खुद इस मोड़ पर हैं तो इस वजह से, वरना बात ये है कि ये बात दुरुस्त है कि इकोनॉमी में तो वाकई सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी वो देख लेंगे, और जो इकोनॉमी में होता है वही आगे बढ़ता है। तो ये है जनाब सिचुएशन। और इसी दौरान आप जानते हैं कि उन्होंने उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने तो ये कहा कि नहीं, हम श्रीलंका की तो मदद करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान है वो उसको अपनी जो मदद आप ही और खुद वो जिम्मेदार हैं, और उनके साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं है हम उनकी मदद कर सके। तो ये देखिए कि जो हमारे हमसाए हैं और जो इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके हैं और अगली सुपर पावर बनने की तरफ गामजन है, उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और हमारे तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर नहीं है, जहाँ पर हमारे पूरे डेलीगेशन को, हाई लेवल डेलीगेशन को जाके कहना पड़ता है कि खुदा का वास्ता है बचा लो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, रोको इनको रोको।